तो समय है आज दो चीजें करने का। एक, जो पिछला साल बीता ये मेरी स्थिति के लिए कैसा था। क्योंकि जब हम चेक करते हैं ना साल को, तो हम चेक करते हैं कि क्या हुआ, काम कितने अच्छे हुए, समस्या कौन सी आई। हम सब कुछ बाहर चेकिंग करते हैं। बहुत कम समय हम निकालते हैं सिर्फ देखने के लिए कि यहाँ कैसा रहा। तो एक सेकंड चेक करो, हर एक, दूसरे को नहीं देखना और सिर्फ साक्षी होकर अपने को नंबर दो। 1 से 10 में से नंबर देने हैं, ठीक है। और नंबर किस चीज के देने हैं कि पिछले साल में, यहाँ उंगली रखो, कहाँ की बात कर रहे हैं हम, अंदर, बाहर नहीं चेक करना कुछ भी। शरीर का स्वास्थ्य कैसा रहा वो भी बाहर है। यहाँ मेरे मन की स्थिति, भावनाएं, ये कैसी रही पिछले साल में। तो 1 से लेके 10 के बीच में अपने आप को मार्क्स देने हैं, ठीक है। अगर आप अपने आप को 10 में से 10 देते हैं, मतलब आपकी स्थिति पूरा साल कैसे रही, एकाग्र, एकाग्र स्थिति, बहुत श्रेष्ठ स्थिति, जिसमें थोड़ी सी भी कोई हलचल नहीं आई, कोई परेशानी नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी। गुस्सा वुस्सा तो हमें पता ही नहीं कि क्या था। क्योंकि जब हम अपने आप को इस 2025 के ऊपर नंबर देंगे तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा डिसाइड करना कि 2026 में हमें क्या करना है, और उसकी तैयारी हमें आज करनी है। आ गया सबको क्लियर किस में से नंबर देना है? 1 से 10 में से अपने आप को नंबर देने हैं। अब बताओ कौन कौन चाहता है कि 2026 में 10 में से 10 होने चाहिए? क्या देखो, ये अच्छा लगता है देखकर, है ना। और 10 में से 10 मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि 2026 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में। हम कौन से युग से चल रहे हैं? हम कौन से युग में जी रहे हैं आजकल? ये सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, या कलयुग है, या कलयुग का भी घोर कलयुग है? कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। तो जब पता है मौसम सर्दी का है तो ठंड तो होगी होगी ना, उसमें ये थोड़ी पूछना चाहिए ठंड क्यों हो गई। भाई दिसंबर है तो ठंड तो होगी ही। इसी तरह है, कलयुग है तो प्रॉब्लम तो आएगी ही। और कोविड से तो अचानक प्रॉब्लम आने का चालू हो गया, अचानक अचानक कुछ भी आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम बाहर है। हम मार्क्स प्रॉब्लम को नहीं दे रहे कि 2025 में प्रॉब्लम कितनी आई थी। हम ये चेक कर रहे हैं कि हर प्रॉब्लम का सामना करते समय मेरी स्थिति कैसी रही थी। अब एक बार चेक करना, किस किस के जीवन में 2025 में कोई प्रॉब्लम आई थी, वो हाथ उठाओ। प्रॉब्लम मतलब छोटी छोटी, आज किसी ने मेरा कहना नहीं माना वो भी मुझे प्रॉब्लम लगती है। फटाफट हाथ उठा लिया, है ना। कितना बार समझाओ तो भी नहीं मानते, ये भी हमको प्रॉब्लम लगती है। फिर ऑफ कोर्स दूसरी बातें आई, कभी शरीर की बीमारी आई, कभी कभी इस साल नौकरियों में भी ऊपर नीचे हुआ, प्रकृति ने बहुत कुछ उथल पुथल इस साल में दिखाया, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम बाहर है, उसको हम कहते हैं परिस्थिति। परिस्थिति मतलब किसी और की स्थिति, परिस्थिति। तो एक है परिस्थिति, दूसरी है स्वस्थिति, ठीक है। चलो हाथ रखते हैं। परिस्थिति कहाँ है? यहाँ। सभी करेंगे। परिस्थिति कहाँ है? यहाँ। स्वस्थिति कहाँ है? यहाँ। पकड़ के रखना उधर। अब सिर्फ अपने आप से पूछना, परिस्थिति का प्रभाव स्वस्थिति पर पड़ता है या स्वस्थिति का प्रभाव परिस्थिति पर पड़ता है? मतलब जैसी प्रॉब्लम वैसे मेरा मूड, या जैसे मेरा मूड वैसी समस्या, किसका किस पर असर है? परिस्थिति से स्वस्थिति बनती है या स्वस्थिति से परिस्थिति बनती है? किसका किस पर असर पड़ता है? किस किस को लगता है जैसी बात है वैसे ही तो मन की स्थिति होगी, वो हाथ उठाओ। और किसको लगता है जैसी मन की स्थिति होगी वैसे वाली वाली परिस्थिति बन जाएगी? अच्छा, आप में से किस किस ने पिछले महीने में गुस्सा किया? आज किसी ने किया सारा दिन के अंदर गुस्सा? आज भी किया? अच्छा, जब गुस्सा आया और अगर आपको किसी ने आकर पूछा क्या बात है, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, तो किस पर उंगली रखी थी उस समय? किस पर उंगली रखी थी? आपने कहा उन्होंने काम ही ऐसा किया, गुस्सा तो। हाँ, बोलते जाओ, अपनी वोकैबुलरी बोलनी है, क्योंकि आज हमने अपनी भाषा को बदलना है, अपनी सोच की भाषा को बदलना है। नया संकल्प मतलब सोचने की भाषा को बदलना है। हम क्या कहते हैं, उसने काम ही ऐसा किया, गुस्सा तो आना ही था। अब इसको चेंज करते हैं,
और कई बार तो कुछ लोग ये भी नहीं कहते गुस्सा तो आना ही था, कहते मेरा मूड तो बिल्कुल ठीक था, उन्होंने सुबह सुबह, बोलो बोलो बोलो, उन्होंने सुबह सुबह गुस्सा दिला दिया। चेक करो भाषा को, एक कहा गुस्सा दिला दिया, एक कहा गुस्सा तो आना ही था। इसका मतलब मेरे मन का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में, किसके हाथ में? अब सिर्फ 10 सेकेंड में चेक करो 2025 में अपने मन का रिमोट कंट्रोल किस किस के हाथ में दिया था, किस किस के लिए कहा इसकी वजह से मैं परेशान, इसकी वजह से मैं दुखी, इसकी वजह से मैं नाराज, इसकी वजह से मुझे चिंता हो रही है, और ये भी कहा इसकी वजह से मैं खुश। तो यहाँ सुख है या दुख है, चिंता है या निश्चिंत है, डरे हुए हैं या निडर हैं, हर चीज के लिए हमने उंगली कहाँ रखी? और जैसे हमने ये किया, हमने कहा मेरे मन की स्थिति किस पर निर्भर है? हम आत्मनिर्भर की बजाय परिस्थिति निर्भर बन गए। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर अर्थात मैं आत्मा किस पर निर्भर? सिर्फ खुद पर निर्भर। आज तो हम छोटी छोटी चीजों पर निर्भर हैं। आप में से जो जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, अगर आपने कल अपने सोशल मीडिया पे कुछ अच्छा सा डाला और सुबह उठकर उस पे उतने लोगों ने उसको अच्छा लाइक नहीं किया, तो भी सुबह सुबह मूड खराब हो जाता है। तो आत्मनिर्भर की बजाय हम जिनको नहीं जानते उन पर भी निर्भर हो चुके हैं। कभी कभी सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा होता है, कोई ठीक से गाड़ी नहीं चला रहा है, सिर्फ उसको देखकर भी परेशान हो जाते हैं। होता है या नहीं होता है ऐसा? कौन कौन हो जाता है ऐसे? हाँ, ओहो इतने सारे हो सकते हैं। ओहो, थोड़े दिन पहले हमारे पास सेंटर पे एक कपल आया, वो बहन कहती है मेरे हस्बैंड जब कोई गाड़ी गलत चलाता है वो गुस्सा नहीं करते, सिर्फ अपशब्द भी बोलते हैं बहुत। और दिल्ली शहर में ज़्यादातर खिड़की बंद रखनी पड़ती है क्योंकि हवा थोड़ी उतनी साफ नहीं है। तो शीशे बंद करके अगर हम किसी के बारे में अपशब्द बोल रहे हैं तो वो सुनाई किसको देता है? सिर्फ खुद को। लेकिन कर करके वो कहा आदत बन गई है। तो उनसे पूछा उस टाइम, भाई साहब आज आप यहाँ से अभी घर जाएंगे, 1.5 घंटे का रास्ता है, क्या आप बिना ऐसा कुछ बोले या चिड़चिड़ किए आप 1.5 घंटा गाड़ी चला के जा सकते हैं? तो कहते हाँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो फिर अभी तक क्यों नहीं कर रहे थे ऐसा? ये जो हम करते रहते हैं छोटी छोटी बातों पर चिड़ चिड़ चिड़, अपशब्द बोलना, गालियां भी देना, चिल्लाना, शोर मचाना, हम कर रहे हैं दूसरों की वजह से, लेकिन उसका असर किस पर पड़ रहा है? किस पर पड़ रहा है? उंगली रखो, किस पर पड़ रहा है? आपने गुस्सा किया उनको, तबीयत किसकी खराब होती है? मेरी। आपने गुस्सा किया उनको, आत्मा की शक्ति किसकी कम होती है? मेरी। तो हम सोच रहे हैं हम उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। 2025 में अचानक बहुत सारे लोग जिनको आप जानते होंगे, मैं बहुत सारों को जानती हूँ, जिन्होंने 2025 में अचानक अपने देह का त्याग कर दिया। इस दिल ने काम करना बंद कर दिया। अभी अभी ठीक थे, अभी अभी किसी के साथ फोन पर बात कर रहे थे, रात को मुस्कुरा कर गुड नाइट करके सोए थे, लेकिन सुबह नहीं उठे। अचानक सब डॉक्टरों से पूछा गया कि भाई वो तो बिल्कुल हेल्दी थे, वो तो यंग थे, वो तो एक्सरसाइज करते थे, वो तो शाकाहारी भोजन खाते थे, वो और कोई नशा नहीं करते थे, फिर कैसे हो सकता है? तो सब डॉक्टरों ने कहा स्ट्रेस, तनाव। तो तनाव मतलब कोई भी ऐसा संस्कार, स्वभाव, शब्द, बात करने का तरीका, सोच जो किसी को दिखाई नहीं देती लेकिन जो शक्ति को घटा रहे हैं, वो सिर्फ यहाँ असर नहीं कर रहे हैं, वो कहाँ असर कर रहे हैं? वो कहाँ असर कर रहे हैं? वो इस पर असर कर रहे हैं। इसीलिए भारत की संस्कृति में ये स्पिरिचुअल लॉ है और उसको सबने नोट करके रखना है। संकल्प से सृष्टि बनती है। दोहराएंगे एक बार, क्या लॉ है? संकल्प से सृष्टि बनती है।